बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ बरखा रानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक छोटी सी कविता के माध्यम से जानेंगे। बरखा अर्थात वर्षा। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 12 बरखा रानी। बरखा रानी आए कर तोला श्रृंगार, आने से उसके छा गई बहार ही बहार। बरखा रानी कैसे आई है? बरखा रानी तोला श्रृंगार अर्थात पूरी सज धज के आई है। बरखा मतलब वर्षा, बारिश। बारिश आई है, पूरे श्रृंगार करके अपने साथ में आई है। और आने से उसके सारे में बहार ही बहार अर्थात खुशियां ही खुशियां छा गई है। मेघों की काली साड़ी में लगती अति सुंदर, बिजली की पायल पहने वह मनहर। अब वर्षा ने कैसी साड़ी पहनी है? मेघों वाली काली साड़ी। उसने जो बादल होते हैं, कवि ने उसकी कल्पना साड़ी से की है। वर्षा ने काले रंग की बादलों जैसी साड़ी पहनी है और बिजली की पायल उसने पहनी है जो चमक रही है और मन हर रही है। आषाढ़ के पहले बादल ने की उसकी अगुवाई, सावन भादों में की उसने भी मन मानी। आषाढ़ से पहले जो है बादल ने उसकी अगुवाई करी, उसको चलाया और सावन भादों में वर्षा ने अपनी मनमानी करी है। तोड़ दिए सारे तटबंध, ऐसी छाई मस्ती, वैभव रूप का ऐसा सब मान गए हस्ती। अब वर्षा ने सारे तटबंध, सारी पाबंदियां तोड़ दिए हैं और ऐसी मस्ती छाई है। वैभव रूप में ऐसा सब मन मान गए हस्ती। वैभव ऐसा कि सभी लोग वर्षा को मान गए, सभी लोगों ने वर्षा की प्रति आदर दिखाया। रह रह कर बरसाती वह ऐसी रफ्तार, मग्न हो जाए सब नाच उठे संसार। अब वह रह रह कर ऐसी रसधार अर्थात बारिश की ऐसी रस वाली बूंदें टपक रही हैं कि मग्न होकर पूरा संसार नाच उठा रहा है। पूरा संसार खुशी से ओत-प्रोत हो गया है, क्योंकि हम मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति को भी बारिश बहुत पसंद है। प्रकृति की रोम रोम खिल जाता है अर्थात छोटे छोटे पेड़ पौधे भी खिल जाते हैं, उनपे नई पत्तियों का आगमन हो जाता है। पुष्पों में जान आ जाती है, पेड़ पौधों में जान आ जाती है। जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इस तरीके से सुंदर सी वर्षा बादलों की साड़ी पहने आ गई है। इस कविता की रचयिता है कवि चौधरी। आइए इस कविता को फिर से दोहराते हैं। बरखा रानी आई कर तोला श्रृंगार, आने से उसके छा गई बहार। मेघों की काली साड़ी में लगती अति सुंदर, बिजली की पायल पहने वह मनहर। आषाढ़ से पहले बादल ने की उसकी अगुवाई, अगवानी, सावन भादों में की उसने भी मनमानी। तोड़ दिए सारे तटबंध, ऐसी छाई मस्ती, वैभव रूप का ऐसा सब मान गए हस्ती। रह रहकर बरसाती वह ऐसी रसधार, मगन हो जाए सब नाच उठे सारा संसार। तो आइए इस कविता की समाप्ति के बाद में हम इसके शब्दार्थ तथा इसकी अभ्यास कार्य को करते हैं। शब्दार्थ में पहला है श्रृंगार अर्थात सजना संवरना, मेघ मतलब बादल, सुंदर अर्थात खूबसूरत, संसार मतलब जग, नाचना मतलब नृत्य करना, अगवानी मतलब स्वागत करना। अब है अभ्यास कार्य में पहला बातचीत के लिए बताओ क्या पढ़ा। क शोला सिंगार किसने किए हैं? शोला सिंगार
बरखा ने किए हैं। हाँ, काली साड़ी की किस काली साड़ी से किसकी तुलना की गई है? काली साड़ी से बादल की तुलना की गई है। ग बरखा रानी की अगवानी किसने की है? बरखा रानी की अगवानी बादल ने की है। घ बरखा रानी रह रहकर क्या बरसाती है? बरखा रानी रह रहकर अमृत बरसाती है। क्या बरसाती है? रसधार। वो ऐसी रसधार बरसाती है कि सभी लोग मस्त हो जाते हैं। प्रश्न दूसरा है हमारे पास लिखने के लिए। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क किसके आने से बाहर ही बाहर छा गई है? बरखा के आने से बाहर ही बाहर छा गई है। क बरखा रानी ने मनमानी कब की है? बादल की अगवानी के बाद सावन भादों में उसने अपनी मनमानी की है। ग बिजली की पहने पायल वह मनहर से क्या तात्पर्य है? बरखा ने वर्षा ने किसकी पायल पहनी हुई है? बिजली की पायल पहनी है। जैसे पैरों में पायल चमकती है, उसी तरह बरखा की बिजली चमक रही है तथा बिजली की चमक और चांदी की चमक की बराबरी इस कवि ने कविता में की है। घ तोड़ दिए गए सारे तटबंध ऐसी मस्ती छाई का अर्थ लिखो। तोड़ दिए सारे तटबंध अर्थात सभी तरह की बंदिशों को तोड़ दिया गया है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी मस्ती बरसात में बारिश में सभी के ऊपर छा गई है। द इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कवि चौधरी हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने सही का निशान लगाएं। क बरखा रानी कैसी आई? 16 श्रृंगार करके, छम-छम करके या गड़-गड़ करके? वह 16 श्रृंगार करके आई। दूसरा, बरखा किसकी पायल पहने हैं? बिजली की, बादल की या मस्ती की? वह बिजली की पायल पहने है। आषाढ़ से पहले किसने बरखा की अगवानी की? आषाढ़ से पहले बादल ने, बिजली ने या पायल ने? बादल ने उसकी अगवानी की। अब है विलोम शब्द। क कालिका गोरी। सुंदर का भद्दा। आकाश का पाताल। बाहर का वैभव का पराभव। बाहर का अंदर। या भीतर। संसार का परलोक। प्रश्न दूसरा समानार्थक शब्द लिखे। साड़ी का नाड़ी समानार्थक शब्द में क है साड़ी। साड़ी का होगा चीज। मेघ मेघ का बादल। बिजली का दामिनी। मग्न का समानार्थक है लीन। वैभव का समानार्थक है ऐश्वर्य। संसार का समानार्थक शब्द है दुनिया।
प्रश्न तीसरा, पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची में सबसे पहला है हमारा रानी। रानी का बेगम, मल्लिका। बादल का मेघ, घटा। सुंदर का मोहिनी। बरखा का वर्षा तथा बारिश। प्रश्न चौथा है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। क, बरखा राजा आई कर तीन श्रृंगार। तो बरखा रानी आई कर 16 श्रृंगार। तीन की जगह 16 और राजा की जगह रानी। हाँ, शादी में लगी अति सुंदर। तो शादी की जगह साड़ी। ग, बिजली की पायल पहने आई। बिल्ली की जगह क्या हो जाएगा? बिजली। घ, उसको ऐसी छाई मस्ती। उसको तटबंध ऐसी छाई मस्ती। उसको की जगह आएगा तटबंध ऐसी छाई मस्ती। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।